जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग का जो है इंजीनियरिंग मटेरियल का 250 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग 251 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जो इंजीनियरिंग मटेरियल को हम लोग फिनिश कर देंगे। उसका जो दो हम लोग का जो सब्जेक्ट बच गया है, क्या क्या, वो जो हम लोग का है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, है ना। तो वो कंप्लीट होकर मैं करवा दूंगा। उसके बाद जो है आर के जैन की तरफ रुख करेंगे हम लोग। और बीच बीच में जो है मैं छोटा छोटा वीडियो जो 10-10 15-15 मिनट का हर एक टॉपिक का लेकर के आने वाला हूँ, तो उसके लिए बने रहिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 251 नंबर से। क्या बोल रहा है 251 नंबर में, देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। तो 251 बोल रहा है द मशीनेबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेज व्हेन डैश इज एडेड टू एल्युमिनियम। बोल रहा है एल्युमिनियम का जो है हम लोग का मशीनेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, है ना। एल्युमिनियम का हम लोग मशीनेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या ऐड करेंगे उसमें। तो हम लोग का जो है एल्युमिनियम का जो है मशीनेबिलिटी हम लोग का बढ़ जाएगा। तो हम लोग उसमें ऐड करते हैं क्या, तो लिथियम और बिस्मथ। क्या ऐड करेंगे, लिथियम और बिस्मथ को ऐड करने से क्या होगा, हम लोग का एल्युमिनियम का जो है हम लोग का मशीनेबिलिटी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द कास्टिंग एबिलिटी ऑफ एल्युमिनियम। अब कास्टिंग एबिलिटी मतलब एल्युमिनियम को ढालने का जो क्वालिटी है और लीड और बिस्मथ ऐड करने से क्या होगा हम लोग का, उसमें हम लोग का मशीनेबिलिटी बढ़ता है एल्युमिनियम का। नेक्स्ट आइए, बोला द एडिशन ऑफ मैग्नीज टू एल्युमिनियम इंप्रूव्स कोरोजन रेसिस्टेंट। कोरोजन रेसिस्टेंट मतलब कि और जंग ना लगे एल्युमिनियम में, उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, तो उसमें हम लोग मैंगनीज ऐड करते हैं। ध्यान रखिएगा मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं, मैंगनीज ऐड करेंगे, ये हम लोग करेक्ट है। तो तीन चीज़ें हो गया एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम में क्या क्या ऐड करेंगे तो क्या क्या होगा ये देख लेते हैं। एल्युमिनियम में क्या क्या ऐड करने से क्या होगा। पहला चीज बोला मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी में क्या ऐड कर रहे हैं, मशीनेबिलिटी। मशीनेबिलिटी में हम लोग लीड और बिस्मथ, लीड और बिस्मथ, लीड एंड बिस्मथ, ठीक। ये पहला था हम लोग का। दूसरा हम लोग क्या हो गया, हम लोग हो गया दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोग का कास्टिंग एबिलिटी, कास्टिंग एबिलिटी। तो कास्टिंग एबिलिटी जो है हम लोग का एबिलिटी, कास्टिंग एबिलिटी, कास्टिंग एबिलिटी क्या ऐड करने से बढ़ेगा, तो कास्टिंग एबिलिटी हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो सिलिकॉन ऐड करेंगे, सिलिकॉन, ठीक। तीसरा हम लोग का जो लास्ट है वो क्या है, हम लोग कोरोजन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करना है, कोरोजन रेसिस्टेंस, कोरोजन रेसिस्टेंस। तो कोरोजन रेसिस्टेंस को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, मैंगनीज। याद रखिए Mn, मैग्नीशियम का Mg होता है मैंगनीज, ठीक, Mn। ये ध्यान रखना, ये तीन चीज आप लोग को ध्यान में रखना है कि क्या क्या ऐड करने से क्या क्या हम लोग का एल्युमिनियम का जो है इंप्रूवमेंट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंडेलियम इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम विद अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम। तो करेक्ट है। हिंडेलियम क्या है हम लोग का, हिंडेलियम हम लोग का एल्युमिनियम का ही एस्क है, जिसमें क्या क्या मिला रहता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का एस्क है, सॉरी, उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, तो उसमें हम लोग कुछ अमाउंट में क्रोमियम मिलाते हैं। तो ये हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है। 254 का ए नंबर। नेक्स्ट आइए, ब्रास इज एन एलॉय, आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने का कोई बात नहीं है। दो चीज होती है, एक है ब्रास और एक है ब्रोंज। कभी कभी लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। ब्रास और ब्रोंज में क्या है, तो ब्रास हम लोग किसका है, कॉपर और जिंक का है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। और ये ब्रोंज क्या है, कॉपर और टीन का मिश्रण है ना, Sn, ठीक। तो याद कैसे रखना, जिसमें जेड नहीं आएगा ना, जैसे ब्रास में जेड नहीं आ रहा है तो इसमें जिंक होगा, और जिसमें जेड आएगा ना उसमें टीन होगा, ठीक। तो इसका ए नंबर हम लोग करेक्ट है, कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट आइए, कार्ट्रिज ब्रास। कार्ट्रिज ब्रास को हम लोग किसी भी तरीके से हम लोग काम में ला सकते हैं, या तो कोल्ड रोल कर सकते हैं सीड्स में, या तो ट्यूब में फॉर्म कर सकते हैं, या तो हम लोग वायर में ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो ये इसको हम लोग तीनों काम में ला सकते हैं। तो डी नंबर हो जाएगा, एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट, ब्रोंज एलॉय, अभी मैंने बताया कॉपर और टिन का मिश्रण है, बी नंबर। नेक्स्ट आइए, एन एलॉय ऑफ कॉपर टिन एंड जिंक। तो कॉपर टिन और जिंक मतलब Cu प्लस Sn प्लस Zn किसका मिश्रण है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं गन मेटल। क्या बोलेंगे, इसको गन मेटल बोलते हैं। इस सब में जो है ज़्यादा जानकारी इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, यही सब पूछेगा मिक्सचर और इसका कितना मतलब कि क्वांटिटी में है, वो अभी नेक्स्ट अभी क्वेश्चंस में आएगा सब।
बोल रहा है मंज मेटल जिसको येलो ब्रास भी कहते हैं उसमें कितना क्या क्या कंटेन रहता है। तो मंज मेटल जो है हम लोग का कॉपर का एस्क है, मतलब एलॉय ऑफ कॉपर है, जिसमें हम लोग का 60% कॉपर और 40% जिंक रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मंज मेटल। या फिर येलो ब्रास पे भी हम लोग का सिर्फ येलो ब्रास दे देगा और क्वेश्चन पूछता है किसका किसका हम लोग का मिश्रण और कितना कितना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जर्मन सिल्वर कंटेंट। तो जर्मन सिल्वर कंटेंट में एक क्वेश्चन जो मुझे याद है सेल में पूछा था, सेल बर्नपुर में, कि जर्मन सिल्वर कंटेंट्स, तो उसमें सिल्वर का परसेंटेज दिया होता है। क्योंकि जर्मन सिल्वर नाम है तो सब कंफ्यूज कर सकते हैं, इसमें सिल्वर का परसेंटेज नहीं होता है, सिल्वर इसमें रहता ही नहीं है। ठीक, इसमें क्या क्या रहता है, तो 60.45% कॉपर, 35.2% जिंक और 5.35% निकल। यह ध्यान रखना है आपको, इसमें सिल्वर का मात्रा नहीं होता है। नेक्स्ट है द एडिशन ऑफ कॉपर टू एल्युमिनियम पोज मैक्सिमम स्ट्रेंथ आफ्टर हीट ट्रीटमेंट एंड एज हार्डनिंग। बोल रहा है एल्युमिनियम में कॉपर को ऐड कर देने से उसका क्या हीट ट्रीटमेंट के बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट आइए, इन कोरोजन रेसिस्टेंट प्रॉपर्टीज ब्रोंजेज आर डैश टू ब्रासेस। अब देखिए यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे भी बच्चे लोग क्या कंफ्यूज करते हैं कि पूछा क्या है, ब्रोंज जो है, ब्रोंज और ब्रास है ना, ब्रोंज और ब्रास में पूछा है कि कोरोजन रेसिस्टेंस के तुलना में, जबकि ब्रोंज क्या है, कॉपर और टीन का यहाँ पर जो है मिश्रण है, और ये क्या है, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। ठीक, तो कोरोजन रेसिस्टेंस के तुलना में कोरोजन प्रॉपर्टी जो है हम लोग का बढ़िया किसका रहता है, तो ये हम लोग का रहता है किसका, तो ये हम लोग का ब्रोंज का बढ़िया रहता है, मतलब सुपीरियर रहता है कोरोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आइए, द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूव्स मशीनिंग ऑफ कॉपर, है ना, कौन सा ऐसा सल्फर में कॉपर में क्या ऐसा हम लोग ऐड करेंगे ताकि उसका मशीनिंग जो है हम लोग का बढ़िया हो जाए। तो मशीनिंग जो है हम लोग सल्फर ऐड करेंगे तो उसका मशीनेबिलिटी जो है हम लोग का बढ़ जाएगा। जैसे एल्युमिनियम हम लोग लीड और बिस्मथ ऐड कर रहे थे उसका मशीनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसी तरह कॉपर में हम लोग क्या ऐड करेंगे, सल्फर को ऐड करेंगे। नेक्स्ट है 264, सिलिकन व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव। सिलिकन जब हम लोग ऐड करेंगे कॉपर में, जैसे एल्युमिनियम में ऐड करे थे सिलिकन को, तो क्या हो रहा था, तो उसका हम लोग का जो है कास्टिंग एबिलिटी बढ़ रहा था। अगर उसी कॉपर में सिलिकन हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ इसका बढ़ेगा। क्या होगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ इसका बढ़ता है। नेक्स्ट आइए, निकेल व्हेन एडेड टू कॉपर इम्प्रूव्स। अब कॉपर में अगर निकेल मिला दिया जाए तो क्या होगा, तो कॉपर में अगर निकेल मिला देना तो उसका हार्डनेस हम लोग का बढ़ जाएगा। इसमें जो है इंजीनियरिंग मटेरियल में यही सब क्वेश्चन पूछता है कि क्या मिलाएंगे तो क्या होगा, किसमें कितना परसेंटेज है और किसका कौन किसका एलॉय है। बाकी जो क्या चीज़ से क्या बनता है या फिर क्या प्रोसेस है वो हम लोग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में देखेंगे, और उसका प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम लोग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेरिलियम ब्रोंज कंटेंस, इसमें हम लोग 97.75 कॉपर और 2.25% बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम ब्रोंज जो हम लोग का कॉपर का एस्क है, एलॉय है कॉपर का। परसेंट जिंक, डी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट है
बेबिट मेटल कंटेंट, जो कि बेबिट मेटल हम लोग क्या जान रहे हैं कि टीन बेस एलॉय है। टीन बेस एलॉय कहने का मतलब टीन का मात्रा हम लोग का ज़्यादा रहेगा। तो टीन हम लोग का 88% टीन, 4% कॉपर और 8% एंटीमनी रहता है बेबिट मेटल में, और टीन बेस एलॉय है। अब देखिए 273 में जो क्वेश्चन में बोल रहा था कि जर्मन सिल्वर कंटेंट, यहाँ पे क्या दिया 1% सिल्वर, 2% सिल्वर, 5% सिल्वर। लेकिन जो है जर्मन सिल्वर में हम लोग का क्या है कि नो सिल्वर, इट कंटेन्स नो सिल्वर, ये करेक्ट उत्तर हम लोग का डी नंबर, जर्मन सिल्वर कंटेंट नो सिल्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल श्रिंक्स मोस्ट फ्रॉम मोल्टेन स्टेट टू सॉलिड स्टेट, बोल रहा है मोल्टेन स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाने के लिए कौन सा मेटल जो है हम लोग का ज्यादा श्रिंक करेगा, संकुचन किसमें ज्यादा होगा, तो हम लोग का है एडमिरलेट्री गन में, मेटल में सॉरी। नेक्स्ट आइए, टीन बेस एलॉय व्हाइट मेटल आर यूज्ड वेयर द बियरिंग आर सब्जेक्टेड टू। अब बोल रहा है टीन बेस व्हाइट मेटल, जैसे टीन बेस एलॉय हम लोग क्या बेबिट मेटल भी है, तो हम लोग क्या है जहां हम लोग बियरिंग, कहाँ हम लोग इसको यूज करेंगे, टीन बेस व्हाइट मेटल जहां बियरिंग जो हम लोग का लार्ज सरफेस बियर करेगा, है ना। नेक्स्ट आइए 276, द मेटल सुटेबल फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू हाई लोड। अब जहां हाई लोड होगा वहां पे हम लोग कौन सा मेटल यूज करेंगे, तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्या यूज करेंगे, जहां पर लाइट रहेगा वहां पर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, तो जहां पे लार्ज सरफेस बियर रहेगा वहां पर हम लोग बेस वाइट मेटल यूज करेंगे, टीन बेस मेटल यूज करेंगे, और जहां हम लोग का लाइट लोड रहेगा वहां पर हम लोग फॉस्फर ब्रॉन्ज का यूज करेंगे। नेक्स्ट 277, द मेटल सुटेबल फॉर बियरिंग सब्जेक्टेड टू हैवी लोड। अब हैवी लोड के लिए क्या हो जाएगा, व्हाइट मेटल, हैवी लोड के लिए व्हाइट मेटल। फॉस्फर ब्रॉन्ज हम लोग ने क्या देखा, लाइट लोड, हैवी लोड बोलेगा व्हाइट मेटल, ठीक। नेक्स्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज हैज, तो फॉस्फर ब्रॉन्ज हैज, तो हम लोग चूंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज को हम लोग हाई इंपैक्ट लोड में यूज कर रहे हैं, तो इसका जो क्या रहेगा गुड बियरिंग क्वालिटीज एंड हाई इलास्टिसिटी है इसके पास। द परसेंटेज ऑफ फॉस्फर इज इन फॉस्फर ब्रॉन्ज, अब फॉस्फोरस का पूछा है फॉस्फर ब्रॉन्ज में कितना होता है, तो सबसे कम होता है, ये नहीं कि 98% मार दीजिएगा क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज का पूछा है, तो इसमें सबसे कम होता है 0.1% फॉस्फोरस। नेक्स्ट है बेरिलियम ब्रॉन्ज हैज, तो बेरिलियम ब्रॉन्ज हैज क्या हो जाएगा, ये एक तो पूछा हाई यील्ड पॉइंट, हाई फैटिग लिमिट, बोथ एंड भी नन ऑफ दीज, तो दोनों होता है हाई फैटिग पॉइंट और हाई लिमिट दोनों होता है ये चीज बेरिलियम ब्रॉन्ज में। नेक्स्ट आइए 281, सॉरी ब्लैंक रह गया, 281 बोला एल्युमिनियम ब्रॉन्ज इज हाई रेसिस्टेंस टू कोरोजन। एल्युमिनियम में ऐसे भी हम लोग जानते हैं क्या जंग ज्यादा लगता है, और एल्युमिनियम में हम लोग क्या ऐड कर रहे थे कोरोजन रेसिस्टेंट के लिए, है ना, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, है ना। पूछा क्या एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हैज हाई रेसिस्टेंट टू कोरोजन, तो ये हम लोग क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट आइए मैंगनीज ब्रॉन्ज हैज, मैंगनीज ब्रॉन्ज हैज, तो इसमें हम लोग का हाई यील्ड पॉइंट, हाई फेलियर लिमिट और एक्सीलेंट कोल्ड एंड हॉट कोरोजन रेसिस्टेंस रहता है, बी नंबर करेक्ट होगा इसका। 283 मोनल मेटल इज एन एलॉय, तो मोनल मेटल जो है हम लोग का निकेल और कॉपर का हम लोग का क्या है एलॉय, चूंकि निकेल बेस है, जैसे हम लोग बेबिट मेटल पढ़े थे ना टीन बेस एलॉय, ये मोनल मेटल पूछेगा तो निकेल बेस एलॉय है ये, ठीक, निकेल और कॉपर का मिश्रण रहता है। 284, तो मोनल मेटल में देखिए चूंकि हम लोगों ने देखा मोनल मेटल में क्या निकेल और कॉपर, तो निकेल का मात्रा इसमें ज्यादा होगा, तो 68% निकेल, 29% कॉपर और 3% अदर कंस्टिट्यूएंट इसमें रहता है, इसमें तो मोनल मेटल में। नेक्स्ट आइए 285 इनकोनेल कंटेंट, इनकोनेल में क्या होगा, तो इसमें और ज्यादा मात्रा में रहता है निकेल, 80% निकेल, 14% क्रोमियम एंड 6% हम लोग क्या रहेगा, तो आयरन रहेगा, ठीक। क्या है डी नंबर 80% निकेल, 14% क्रोमियम, 6% आयरन, किसमें इनकोनेल में। नाइक्रोम कंटेन्स मोर आयरन देन इनकोनेल, तो सही है, नाइक्रोम में जो है ज्यादा आयरन रहता है एज कंपेयर टू इनकोनेल। नाइक्रोम कंटेन्स 10% ऑफ निकेल एज दैट ऑफ इनकोनेल, तो अभी हम लोगों ने देखा निमोनिक, तो निमोनिक का पूछा है, निमोनिक और इनकोनेल में मतलब कि निकेल का परसेंटेज जो है हम लोग का सेम रहता है, क्या है सेम रहता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि इनकोनेल में तो हम लोग का कितना था, हम लोग का 80% था निकेल का मात्रा, तो सेम एज इट इज रहता है, निमोनिक में 80% निकेल का मात्रा, ठीक। 288 आइए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस वायर फॉर इलेक्ट्रिक फंक्शन हीटिंग एलिमेंट, ये जानते हैं हम लोग किसका यूज करते हैं, तो नाइक्रोम का यूज करते हैं, ये हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इन कोलोई
हेस्लोई एंड विटेलियम आर डैश टेम्परेचर एलॉय, तो हाई टेम्परेचर एलॉयज है ना। हाई टेम्परेचर पर अगर कोई भी चीज़ को यूज करना है रेसिस्टेंस में तो हम लोग इनकोली, हेस्टोलियो एंड विटेलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए 290 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं यूरेनियम, हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन सभी चीज़ यूज किया जाता है। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, नियोबियम हो गया, तो डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट, है ना। तीनों चीज़ हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक आर दोज मटेरियल विच, थर्मोसेटिंग किसको कहते हैं कि थर्मोसेटिंग उसको कहते हैं कि जो शेप में बन गया है, जब शेप में कैसे बनता है कोई प्लास्टिक, जब हम लोग हीट और प्रेशर उसमें अप्लाई करते हैं, ठीक। और क्या है थर्मोसेटिंग कहने का मतलब एक बार जब सेट हो गया ना तो वो फिर दोबारा मतलब उसको हम लोग उसका शेप और साइज हम लोग चेंज नहीं करते, वो टूट जाएगा लेकिन चेंज नहीं होता। तो ही होगा थर्मोसेटिंग क्या हुआ, आर फॉर्म इनटू शेप अंडर हीट एंड प्रेशर एंड रिजल्ट्स इन अ परमानेंटली हार्ड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन गया वो परमानेंटली सेट हो जाता है, वो दोबारा फिर हम लोग का रिटर्न बैक नहीं ला सकते हैं प्रोडक्ट, तो थर्मोसेटिंग से ज़्यादा सेट हो जाता है वो, ठीक। नेक्स्ट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल दोज मटेरियल, तो ये डू नॉट बिकम हार्ड विद एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर एंड नो केमिकल चेंज होगा, ये हार्ड नहीं होता है, ये फिर से हम लोग इसको रीयूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उसमें हम लोग दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम लोग यूज कर सकते हैं। 293 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है हम लोग का क्या होता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मोल्डेड बाय हीटिंग एंड कूलिंग, है ना। कैसे मोल्ड कर सकते हैं उसको, हीट करके और कोल्ड करके, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। 294 पीवीसी जो पूछा है पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोसेटिंग है या थर्मोप्लास्टिक है, तो चूंकि पीवीसी को हम लोग डिफरेंट मतलब कि चीज़ों में यूज करते हैं, इसलिए हम लोग इसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक में कहते हैं इसको पीवीसी में। 295 शायद लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। 295 द कैटलिस्ट are used to accelerate the chemical reaction during the process of polymerization of plastic, तो ट्रू है। जो भी कैटलिस्ट क्या है, क्या करता है केमिकल रिएक्शन में उसका जो है प्रोसेस को एक्सिलरेट करने के लिए, तेजी से करने के लिए पॉलीमराइजेशन में हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक। तो इसमें जो हम लोग का 295 क्वेश्चन था टोटल शायद इसमें, हाँ इसमें हम लोग का 295 क्वेश्चन था, ठीक। तो जो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था क्या, तो एल्युमिनियम का जो है हम लोग कोरोजन रेसिस्टेंस कैसे बढ़ाते हैं, क्या ऐड करेंगे, तो हम लोग उसमें मैंगनीज ऐड करते हैं, जो मैंने बताया था, ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज, ठीक। तो अगला जो हम लोग का जो होगा चालू मैं करूँगा वो क्या हम लोग का वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, वो क्या है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। और एक बच जाएगा क्या, एक प्रोडक्शन हम लोग का बच जाएगा, ऑटोमोबाइल तो मैंने करवा दिया पहले, ठीक। तो ये दो और बच जाएगा, उसके बाद जो हम आर्किजन पकड़ेंगे। दोनों इंजीनियरिंग मटेरियल में उतना कुछ बताने का यह नहीं, थोड़ा याद रखने का इसमें ज़्यादा है, ठीक। कौन कौन कंपोजिशन किस में है और क्या मिक्स करने से हम लोग क्या ऐड करने से क्या प्रॉपर्टी उसमें जो है ऐड होगा, वो चीज़ है इसमें। बाकी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना, उसमें समझने वाली बातें, और प्रोडक्शन में कैसे कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं उसमें भी समझने वाली बातें, ठीक। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का क्लास में, है ना। जो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।